बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन 3D केमिस्ट्री। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रोजमर्रा रिडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रोजमर्रा रिडक्शन क्या होती है, रोजमर्रा रिडक्शन से हम कौन से कंपाउंड्स बना सकते हैं, रोजमर्रा रिडक्शन का मैकेनिज्म क्या है। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रोजमर्रा रिडक्शन होती क्या है, ठीक है। रोजमर्रा रिडक्शन में हम कन्वर्जन कर रहे होते हैं एसिड क्लोराइड्स इनटू एल्डिहाइड्स, ठीक है। कैसे एसिड क्लोराइड इसमें रिड्यूस होता है, ठीक है, विद हाइड्रोजन इन बॉइलिंग ज़ैलीन, ठीक है। जब ये रिएक्शन होता है तो आपको एल्डिहाइड्स मिलता है, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज द कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड्स, ठीक है। इस रिडक्शन को हम रोजमर्रा रिडक्शन बोलते हैं। जर्नल रिएक्शन देखें तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। ये रिएक्शन देखें ये एक एसिड क्लोराइड है, ठीक है। यहाँ आर एक अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ये कार्बोनाइल के साथ अगर क्लोरो ग्रुप लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये एसिड क्लोराइड है, ठीक है। एसिड क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है H2 प्लेटिनियम बैरियम सल्फेट इन ज़ाइलीन, ठीक है। जब ये रिएक्शन परफॉर्म होगा तो आपको क्या मिलेगा, एल्डिहाइड मिलेगा प्लस HCl। सो यहाँ आपको क्या चीज नजर आ रही है, एसिड क्लोराइड इनटू एल्डिहाइड कन्वर्जन, ठीक है। एसिड क्लोराइड से आप एल्डिहाइड में कैसे जाते हैं, बाय यूजिंग दिस रोजमर्रा रिडक्शन, सही है। अब बात आती है ये स्टेप प्रोसीड कैसे हुआ है, मैकेनिज्म क्या है। तो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म का जो फर्स्ट स्टेप है वो है इंजर्शन रिएक्शन। क्या है, इंजर्शन रिएक्शन होता क्या है इसमें, ये जो प्लेटिनियम है आपका, ये कार्बोनाइल इनटू क्लोरो ग्रुप के दरमियान क्या हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपको ये स्टेप, फर्स्ट स्टेप जो मिलता है वो ये वाला मिलता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट मिलता है फर्स्ट स्टेप में, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, सेकंड स्टेप बहुत ही सिंपल है। ये अब H2 ऐड हो जाएगा और ये रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। कैसे, अब देखें, एक पार्शियली पॉजिटिव एक पार्शियली नेगेटिव होता है, तो ये क्लोरो ग्रुप जो है इसको ले लेगा प्रोटॉन को, ठीक है। और ये दूसरा जो प्रोटॉन है नेगेटिव वाला हुआ, ये इस कार्बोनाइल पे अटैक कर देगा, ठीक है। और ये प्लेटिनियम भी यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इसको लेके चल रहे हैं आपने, आर सी डबल बॉन्ड और इसके साथ एच लग गया तो ये, ठीक है। अब प्लेटिनियम यहाँ से भी ब्रेक हो गया, यहाँ से इसका ये भी बॉन्ड ब्रेक हो गया, इसका मतलब ये सिंगल आएगा और साथ में HCl, सही है। ये था मैकेनिज्म, बहुत ही सिंपल है। जस्ट सेकंड स्टेप थोड़ा सा समझने वाला है, गौर करना उस पर तो समझ आ जाएगी, ठीक है। अब इसकी एप्लीकेशन पे चलते हैं। बेसिकली रोजमर्रा रिडक्शन की एप्लीकेशन क्या है। रोजमर्रा रिडक्शन की बात करें तो ये एरोमेटिक जो एसिड क्लोराइड होते हैं उसकी कन्वर्जन, या आप ये कह सकते हैं कि एरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन और हेटेरोसाइक्लिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है, ठीक है। ज्यादातर जो फर्स्ट एप्लीकेशन, हम सिंपल सी एप्लीकेशन लेते हैं जो कि हमारे पास एसिटाइल क्लोराइड इनटू एसिटाइल एल्डिहाइड है, ठीक है। इसमें आप सिंपली देखें तो CH3 C डबल बॉन्ड और Cl, ये एसिटाइल क्लोराइड है, वही रिएक्शन हुआ है H2 प्लेटिनियम बैरियम सल्फेट इन ज़ाइलीन। तो आपको ये चीज एसिटाल्डिहाइड, ठीक है। ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड एक एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो ये आपको मिल गया है, ठीक है। सिंपल ये है, वही मैकेनिज्म जो अभी हमने किया है उसी तरह हो सकता है सारा, ठीक है, आप कर सकते हैं। अब सेकंड में हमने बात की थी कि ये अरोमेटिक एल्डिहाइड की प्रिपरेशन के लिए यूज होता है। तो यहाँ देखें जो रिएक्टेंट है 2 नफ्थाइल क्लोराइड, ठीक है। ये एक एसिड क्लोराइड की एप्लीके फॉर्म है, ठीक है। इसको हम H2 प्लेटिनियम बैरियम सल्फेट इन ज़ाइलीन रिएक्शन करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, 2 नफ्थाइल एल्डिहाइड, ठीक है। सो दिस इज आल्सो द एप्लीकेशन ऑफ रोजमर्रा रिडक्शन। लास्ट एप्लीकेशन हम बात करें तो यहाँ 2,4,6 ट्राई मिथाइल बेंजोइल क्लोराइड है, ठीक है। जब आप इसका रिएक्शन करवाते हैं H2 प्लेटिनियम बैरियम सल्फेट इन ज़ाइलीन तो ये भी रिड्यूस हो जाती है, किसमें, ये भी 2,4,6 ट्राई मिथाइल बेंजाल्डिहाइड में रिड्यूस हो जाती है, ठीक है। ये रोजमर्रा रिडक्शन की एप्लीकेशन है, ठीक है। बहुत सी एप्लीकेशन है, नंबर ऑफ एप्लीकेशन है, आप चाहें तो कोई भी एसिड क्लोराइड लेके उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर, बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल रिएक्शन हमने किया, उसका मैकेनिज्म भी बहुत आसान था। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ आई होगी। फिर भी कोई भी मसला है, कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट्स करें, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।